नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे आप और आपकी पर्सन की दोनों की करंट एनर्जी क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 72 घंटे में हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैप्रिकॉन 6 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके जो पर्सन है इन 72 घंटे में आपको बेतहा याद करेंगे। आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए इसके लिए यूनिवर्स से मदद मांगेंगे। ये खुद चल के आपसे मिलने आ सकते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल उनको परेशान करेगा। जो अच्छे पल आपने साथ बिताए हैं, जो प्यार जो अपनापन आप दोनों में था, इन चीज़ों के लिए ये यूनिवर्स को ये बोलेंगे कि मुझे वही रिश्ता चाहिए जिनके साथ मेरा रिश्ता था, यूनिवर्स मुझे वो रिश्ता लौटा दीजिए। इस तरीके का सोच इनका रहेगा। ये प्रेयर करेंगे, ये मिन्नतें मांगेंगे, ये आपको याद करेंगे, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आने के बारे में भी सोचे, क्योंकि ये आजकल आपसे बात नहीं हो रहा है। नो कांटेक्ट वालों का ही लग रहा है ये एनर्जी। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं कि उनके पास बात करने वाला और कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। तो ये आपको याद भी करेंगे, खुद को परेशान भी रखेंगे, यूनिवर्स से प्रेयर भी करेंगे और उनको ये लगेगा कि बहुत हुआ गुस्सा, मुझे चले जाना चाहिए, उनको एक स्टेबल ऑफर देना चाहिए, बात कर लेना चाहिए, रिश्ते को सही करना चाहिए, ऐसा उनका सोच रहेगा। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है कैप्रिकॉन इन 72 घंटे में। 72 घंटे में आपको क्या करना चाहिए या फिर आपकी एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली इन 72 घंटे में ना आप खास करके कैप्रिकॉन आप कोई मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करोगे। हो सकता है वो आपको मिल भी जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। जो रिश्ते से चले गए थे, मूव ऑन कर गए थे, वो रिश्ते में वापसी करने के बारे में सोचेंगे। ऐसा लगता है बच्चों की वजह से या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप उनको दे सकते हो। आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो, इसका गुड न्यूज़ दे सकते हो, या फिर इसके अलावा भी कोई मेजर गुड न्यूज़ आप उनको दे सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल गया है, नया काम, नया जॉब कुछ मिला है, इसका गुड न्यूज़। जो चीज़ आपको परेशान कर रहे थे, जो इमोशनल बैगेज के साथ आपने मूव ऑन किया था, अब वो इमोशनल बैगेज आप में नहीं रहेगा। आप वापसी करने के बारे में सोचोगे, रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लिया जाए ऐसे सोचोगे, क्योंकि प्यार तो है आप में भी है, उनमें भी है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है इमोशनल बैगेज, हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम, हो सकता है स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम। तो जिस भी वजह से आपने मूव ऑन किया था, ऐसा लगता है उसमें उस प्रॉब्लम से आप बाहर आना शुरू कर दोगे या फिर ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है। तो उस गुड न्यूज़ के साथ आप वापसी करने के बारे में सोचोगे इस रिश्ते में। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं
तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई एक्यूरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड है दो तो 12 के 12 राशि इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगा। पहले ही इंतजार करेंगे, आंखें बिछाए, भाई आ जाओ, आप आ जाओ, टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो। तो हो सकता है आप नहीं आओगे, हो सकता है आप सोच रहे हो, लेकिन इनका जो धैर्य है ये रखेंगे उस धैर्य को। और कहीं से पैसा आ जाए, जैसे कि मैंने कहा कि आप भी कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आपने रिश्ते से गए थे उस वजह का कुछ हल हुआ है, तो उनको भी ये बैलेंस रिश्ता चाहिए। कुछ देर तक ये इंतज़ार करेंगे, फिर उनको लगेगा बहुत हुआ इंतज़ार, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, भाई मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और जो अनकही बातें हैं, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है हम दोनों में, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो हम नहीं कह पाए, उस बातों को पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिल के बात करके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करते हैं। पेशेंस के साथ, बैलेंस तरीके के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये एक नया शुरुआत करने की कोशिश जरूर करेंगे, पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ। अब देखना है कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हो, आप कितना मदद करते हो इनको अपने सोच में आगे बढ़ने के लिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सोच में बैलेंस लानी चाहिए। हो सकता है आपने बिना पेशेंस दिखाए ही पेशेंस खो के रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हो, अगर पैसों की प्रॉब्लम है, अगर काम और रिश्ता दोनों में प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना, इनकी कोशिश करनी चाहिए। बैलेंस तरीके से पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपको बैलेंस नहीं है कोई रिश्ता आगे बढ़ाने में, अगर आप में धैर्य नहीं है, तो रिश्ता आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।